आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियात उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब मुख्य समाचार। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों और किशोरों को 24 वर्ष की उम्र तक मिलेगी पेंशन। राज्य सरकार ने लागू की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी, नए मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हुई। इंदौर के बाद भोपाल संभाग में भी 31 मई तक जारी रहेगी सख्ती। अगले महीने पहले सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे जिले। और देश में पिछले वर्ष के मुकाबले अब तक समर्थन मूल्य पर 17% अधिक गेहूं की खरीदी की गई। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के आदेश जारी कर दिए हैं। बाल कल्याण योजना के तहत कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों और किशोरों को 5,000 रुपए महीना पेंशन का प्रावधान है। योजना का लाभ 21 वर्ष की आयु तक और पढ़ाई जारी रहने के हालात में 24 वर्ष तक मिलेगा। इसके अलावा राज्य में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आउटसोर्स और अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना भी लागू कर दी गई। योजना में ऐसे शासकीय सेवक सेवायुक्तों की कोविड-19 के उपचार के दौरान या कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के 60 दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि कल कोरोना के 4,384 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 7,57,119 हो गई है। प्रदेश के 10 जिलों में 100 से अधिक प्रकरण हैं। भोपाल में 609, रीवा में 148, रतलाम में 146, उज्जैन में 127, अनूपपुर में 126, शिवपुरी में 114 और सागर में 110 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 17 जिलों में 5% या उससे कम रहे। इन जिलों में छतरपुर, दतिया, टीकमगढ़, मुरैना, गुना, श्योपुर, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, हरदा, भिंड, बुरहानपुर, मंडला, झाबुआ, निवाड़ी, अलीराजपुर, खंडवा और बड़वानी जिले शामिल हैं। बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 6,82,000 कोरोना मरीज मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 9,405 मरीज शुक्रवार को स्वस्थ हुए। अब यहां कोरोना के सक्रिय प्रकरण 67,625 हो गए हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल 863 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं विभिन्न अस्पतालों से 2,001 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में कल 114 लोगों ने संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 269 मरीज स्वस्थ हुए हैं। धार में 136 लोगों ने कोरोना को हराया। जबलपुर में 136 नए प्रकरण सामने आए। वहीं 552 लोग स्वस्थ हुए। ग्वालियर में 139, मंदसौर में 47, श्योपुर में 17, नीमच में 37, शाजापुर में 40 नए मामले मिले हैं। देश में अब तक 19 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 97,37,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,89,000 से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 1 करोड़ 48 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 83 लाख से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 13,83,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इनमें से 12,05,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,77,000 से ज्यादा को दूसरी डोज लगाई गई है। टीकमगढ़ के रहने वाले 28 वर्षीय गौरव खरे ने लोगों से कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवाने की अपील की। गौरव ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाकर आसानी से वैक्सीन लगवाई जा सकती है। मेरा नाम गौरव खरे है और मैं यहाँ पर नगर भवन में टीकमगढ़ में यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आज आया हूँ। यहाँ पे सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छी सुविधाएं की गई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी तरह से इसका पालन किया जा रहा है और मैं सरकार के कार्यों से काफ़ी प्रभावित हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने जगह जगह पर वैक्सीनेशन का आयोजन किया है। और 18+ के सभी लोगों को मैं अपील करना चाहूँगा
कि ज़रूर जल्दी से जल्दी अपना स्लॉट बुक कराएं और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराएं, जिससे इस कोरोना नामक महाबीमारी से हम लोग बच सकें और अपने देश को मुक्त करा सकें। इंदौर के बाद भोपाल में भी अगले 10 दिन का सख्त लॉकडाउन रहेगा। जिन जिलों में संक्रमण दर 5% कम है, वहां भी फिलहाल ढील नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल संभाग की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस माह के अंत तक प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना पॉजिटिविटी शून्य करना है, जिससे अगले माह से प्रदेश में जनजीवन सामान्य कर सके और काम धंधे चालू हो सके। श्री चौहान ने कहा कि सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एग्रेसिव टेस्टिंग की जाए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति अपनाई जाए। उधर इंदौर में 10 दिन के सख्त जनता कर्फ्यू के पहले दिन घर से बेवजह निकले 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर थाने और अस्थायी जेल भेजा गया। गौरतलब है कि कलेक्टर मनीष सिंह ने गुरुवार रात जारी नए आदेश में 21 मई से 28 मई तक सभी किराना दुकानों को पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही शहर में इस अवधि में फल और सब्जी बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। कलेक्टर ने कहा कि आम जनता की सुविधा के लिए ऑनलाइन राशन आपूर्ति की अनुमति दी गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में मौजूदा रबी विपणन सीजन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17% अधिक गेहूं की खरीदी की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 382 लाख टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले वर्ष 324 लाख टन गेहूं खरीदी की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि जारी खरीद प्रक्रिया में 75,514 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद से लगभग 39,55,000 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सुचारू रूप से चल रही है। प्रदेश में 31 मई तक नवीन परिवारों को खाद्यान्न पर्ची की सूची में जोड़ा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण में गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण के लिए ऐसे परिवार जिनकी खाद्यान्न पर्ची अब तक नहीं बन पाई है, ऐसे सभी पात्र परिवारों के लिए अस्थायी खाद्यान्न पर्ची बनवाई जा रही है। वहीं विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने बताया कि पात्रता पर्ची विहीन या छूटे हुए गरीब परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं आधार नंबर उपलब्ध न होने संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर नाम जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिले में धारा 144 का उल्लंघन करने पर कलेक्ट्रेट के निर्देश पर 2 बसों को जब्त किया गया। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक समाधान करने के मामले में छतरपुर जिले का नगरीय प्रशासन विभाग प्रदेश में अव्वल रहा। जबलपुर में कॉल इंडिया लिमिटेड की ओर से 2 करोड़ की लागत से मेडिकल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। होशंगाबाद जिले में आज गर्भवती और नवजात शिशुओं का टीकाकरण नहीं होगा, क्योंकि जिले में 18 और 45 उम्र से ज्यादा के लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए आज विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। अशोकनगर जिले के शाढोरा तहसील में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 3 दुकानों पर कार्रवाई की गई। इनमें 2 दुकानों के चालान बनाए गए, जबकि 1 दुकान को सील कर दिया गया। शिवपुरी में 24 मई से प्याज की मंडी खुलेगी। सागर जिले में राहतगढ़ के चौकी गांव में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को 5 पौधे लगाने की सजा दी गई है। निवाड़ी जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वॉलंटियर्स गांव में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों और किशोरों को 24 वर्ष की उम्र तक मिलेगी पेंशन। राज्य सरकार ने लागू की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में आई कमी, नए मरीजों के मुकाबले स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी से ज्यादा हुई। इंदौर के बाद भोपाल संभाग में भी 31 मई तक जारी रहेगी सख्ती। अगले महीने पहले सप्ताह से चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे जिले। और देश में पिछले वर्ष के मुकाबले अब तक समर्थन मूल्य पर 17% अधिक गेहूं की खरीदी की गई। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।